हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट तीर्थ परसाना। तो अगर आपको नहीं पता है कि तीर्थ परसाना कौन है, ये है एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी जो कि 22 साल के हैं। इन्होंने अपनी बुक भी निकाली थी, लूसीफर वॉज इनोसेंट। उस बुक का क्या एजेंडा था वो तो नहीं पता है, पर तीर्थ परसाना ने अपनी बुक बहुत ज्यादा प्रमोट किया था आज से 7-8 महीने पहले। तो ये जो तीर्थ परसाना है, आज से 7 महीने पहले भी ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और अभी रिसेंटली भी ये काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो उनकी बुक नहीं है, पर जिस बारे में हम बात करेंगे वो इतना खराब चीज है कि आए दिन जो लड़कियां होती है वो हमेशा अपने डीएम्स में, अपने मैसेजेस में आए दिन ये सब चीजें देखती रहती हैं, झेलती रहती हैं। और ये चीज देख करके सुन करके कोई भी फीमेल होगी, कोई भी एक समझदार इंसान होगा, उसको गुस्सा आएगा और वो इंसान ऑकवर्ड भी हो जाएगा जिसको ये सब चीजें भेजी जाती हैं, जो ये सब एक्सपीरियंस करता रहता है। कुछ लड़कियां तो ये सब देख करके सुन करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगी क्योंकि उनके लिए ये सब चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं। तो ये जो तीर्थ परसाना है कि कुछ चैट्स होती हैं जो लीक हो जाती हैं, जहाँ पे ये एक लड़की को काफी ज्यादा इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज रहे थे। तो पहले लड़कियां रास्ते पे चलते हुए देखती थी कि लोग लड़के ईव टीजिंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं चलते चलते, कमेंट्स पास कर रहे हैं उल्टे सीधे। और जब वही रोड साइड लड़के जो छेड़खानी कर रहे होते लड़कियों के साथ में सड़क पे चलते हुए, जब वो लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो यही होता है। तो इनके कुछ इनअप्रोप्रिएट जो मैसेजेस हैं, हम पहले उनको देख लेते हैं। तो तीर्थ परसाना किसी डेटिंग साइट पे जाते हैं और वहाँ पे मिलते हैं इनको एक लड़की, जिससे वो पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग हिंज। तो कुछ इनकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, लोग अपनी हॉबीज डिस्कस करते हैं। ये बताते हैं कि ये वैलो खेलना पसंद करते हैं और वो जो लड़की होती है वो बताती है मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। जैसे ही वो लड़की बोलती है कि आई एम इनटू रीडिंग बुक्स, तो ये अपनी उस लूसीफर वॉज इनोसेंट वाली जो बुक है उसका ये रेफरेंस देते हैं। तो ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होते होते कब ये उस लड़की से पूछने लग जाते हैं आर यू वर्जिन। एंड लाइक सीरियसली, ये चाहे आप नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो इंटरनेट के ऊपर, आप पहली बार किसी से बात कर रहे हैं एंड यू आर आस्किंग दिस पर्सनल क्वेश्चन। पहली बार में आप उससे एकदम डर्टी और पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि पहली बार नहीं हुआ होगा, इन्होंने कई सारी लड़कियों को अप्रोच ऐसे ही किया होगा और बहुत सारी लड़कियां इनको रिप्लाई ही नहीं करती होंगी या फिर वो ऐसे पब्लिकली कभी कम आउट नहीं करती होंगी, चैट्स नहीं शेयर करती होंगी। और ऐसा सिर्फ ये नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको मेल्स मिल जाएंगे। हर बहुत सारे एज ग्रुप होते हैं जहाँ पे ऐसे ही मेल एग्जिस्ट करते हैं, पर जिनके पास ज्यादा सोशल मीडिया का एक्सेस होता है तो वो लोग और भी जल्दी ये सब चीजें कर लेते हैं, आसानी से ये सब चीजें कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो लड़की है वो इनसे डर्टी टॉक्स पलट के बात कर रही है, वो नहीं कर रही है, वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है, ऑकवर्ड हो रही है इनसे बात करने में। बट ये एकदम चेप हुए जा रहे हैं उसके साथ। एक रिलेशनशिप के लिए टाइम लगता है और अगर आप अप्रोच कर भी रहे हैं तो उसको जाना ही नहीं है आपने, और यू आर जस्ट अप्रोचिंग हर लाइक एनीथिंग। शुरुआत कैसे करी है कि शुरुआत ही डर्टी टॉक से कर दी है, पर्सनल क्वेश्चन से कर दी है, उसकी प्राइवेसी का ना ध्यान रखते हुए उससे बात करना शुरू कर दिया है। एक तो जेंजी बहुत ही बदनाम शब्द हो चुका है, जहाँ पे उनको बोला जाता है कि हाँ ठीक है, बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है, और ऊपर से यहाँ पे ऐसे लोग निकल के आ जाते हैं और वो भी वो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स बन के जो पूरा एक कम्युनिटी का पूरा नाम खराब कर देते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी हो चाहे वो जेंजी कम्युनिटी हो। ऐसे ही लड़कों की वजह से लड़कियां स्ट्रेंजर से बात करने से डरती हैं कि पता लगा कब कौन आकर के क्या पूछ ले, और बिल्कुल ऑकवर्ड ही कर दिया उस लड़की को। उस लड़की ने ये भी बताया था कि उसकी कॉल पे भी बात हुई थी। Guys, I just got to know about this place Shilapura Memer. He exposes content creators, so here is something I came across. So the tea starts with this guy named Teeth. I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. Like, please stay alert for things like these, really. So मैंने देखा he is a really big influencer, तो मैंने Insta account share कर दिया। उसके बाद हमारी थोड़ी normal con हुई, and then अचानक से he was like, sorry, I cannot control myself, and started acting kind of weird. I immediately blocked him and reached out to Lafla Memer telling him about my shit experience. But please be aware of situations like this. उस कॉल के बाद तीर्थ परसाना ने एकदम क्रीपी एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और सब लोग बहुत ज्यादा सोच होंगे कि ऐसे किसी भी अनजान इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, लड़कियां नहीं बात करती हैं बहुत सारे अनजान लोगों से, पर जब उसने देखा कि ब्लू टिक है उसकी प्रोफाइल के ऊपर, और जब उसने देखा कि ठीक है ये तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर लग रहा है, जानती थी पहले से कि नहीं जानती थी वो तो नहीं पता है अभी, पर जिसकी प्रोफाइल पे ब्लू टिक लग जाता है और दिख रहा है कि वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है और वो उससे बात कर रहा है, हाँ ठीक है बात कर लेते हैं लोग। और जब ये बात करने लग गई उससे, तो उसके बाद में क्या आएगा उस लड़की के दिमाग में कि भाई सारे ये इन्फ्लुएंसर सभी छपरी हैं, सभी बेकार हैं, सभी ऐसे ही हैं। जो अच्छे क्रिएटर्स होंगे, मेल क्रिएटर्स होंगे, उनको भी फिर वो लड़कियां वैसे ही समझने लग जाएंगी। और वो लड़की उससे ब्रो ब्रो करके बात कर रही है, उसके बाद भी ये तीर्थ चुप नहीं हो रहा है, साइलेंट नहीं हो रहा है, ही इज लाइक कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो शायद उस लड़की ने ये सोचा कि ये तो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बदतमीज तो होगा नहीं, इसे अपनी शायद इज्जत का ख्याल होगा, तो ऐसी क्रीपी बातें शायद नहीं करेगा। यहाँ पे हम तीर्थ परसाना की जो पर्सनैलिटी है या ये जो भी इन्फ्लुएंसर है, हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे ज़्यादा, कि उसके बारे में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जो माइंडसेट है वही माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा मेल्स के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, कई सारे लोगों के अंदर एग्जिस्ट करता है, कि हम कभी कभी एज अ लड़कियाँ भी, या मेल्स फीमेल्स से, फीमेल्स मेल्स से, मेल्स मेल्स से, किसी भी का भी क्रॉस ओवर
किसी को भी मुझे लगता है कि एक पर्सनल स्पेस सबकी मेंटेन करनी चाहिए। यहाँ पे आप किसी से उसके पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछें। आर यू वर्जिन, आर यू गेटिंग प्रेग्नेंट, व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। तो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमारी बुआएं और चाचियाँ ये सब पूछती थी, तो हम लोग थोड़ा सा ठीक है एक पर्सनल फैमिली कंटेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं बात कर सकती कि आर यू वर्जिन, वो तक नहीं पूछती हैं सब चीज़ें। जो हमारे घर की चाची, बुआ, मामी, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन होता है, आर यू वर्जिन। ये बात किसी से भी पूछनी बहुत अजीब होती है, चाहे एक लड़का ही क्यों ना लड़के से पूछ रहा है। ये उसकी पर्सनल लाइफ है कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कब किया है, किसके साथ किया है। एक इंसान की बहुत ज़्यादा प्राइवेट चीज़ होती है, किसी को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट पब्लिक स्पेस में तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे मैं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई ज़माने की लड़की हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा समझिए, पर ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें होती हैं और ये इतनी पर्सनल होती है, फिर भी ये सब चीज़ें लोग पब्लिक स्पेस में, पॉडकास्ट में ये सब चीज़ें बातें करते हैं। और बहुत सारे लोग होंगे जो इससे नहीं कंफर्टेबल होंगे। पब्लिक नहीं डिक्टेट कर सकती है कि उसको कब क्या करना है, वो एक इंसान खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको कब क्या किसके साथ में करना है। तो यही सब क्वेश्चन वो पूछता है उस लड़की से। जैसे उसने ये सवाल पूछा उस लड़की से, वो लड़की अनकंफर्टेबल हो गई। जैसे कि मैंने कहा, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब उनसे ऐसे ही कोई रैंडम इंसान आकर के पूछने लग जाता है। पर उसने भी यही सोचा होगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है भैया लोग बहुत ज़्यादा खुले विचारों के हो चुके होंगे, तो उसने आंसर कर दिया फिर भी इस बात का। और जैसे ही इस लड़की ने तीर्थ परसाना के क्वेश्चन का आंसर किया, तो उसको लगा कि हाँ अब ये लड़की जो है रेडी हो चुकी है, अब ये लड़की इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये नहीं रुकते हैं और बातें करने लगते हैं उससे, और ज़्यादा डर्टी बातें करने लगते हैं। भी वो उसको ब्रो करके बोलती है, उसको डेस्परेट बोलती है, उसको बहुत कुछ थोड़ा बहुत बोलने लग जाती है, नॉट वेरी लाउड, पर हाँ सटनली वो उसको बोलने लगती है। वो नहीं कंट्रोल करता है अपनी बातों को, वो चालू रहता है। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, ये बहुत सारे लड़कियों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये चीज़। और वो उसको बोलता है कि आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ। कंट्रोल करने के लिए माइंड चाहिए होता है, और माइंड पता नहीं कहाँ चला जाता है इस टाइम पे ऐसे मेल्स का। और बहुत बार आपने देखा होगा कि कई सारे जो मेल्स होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो उनके में और एक अनएजुकेटेड इंसान में कोई फर्क ही नहीं होता। जब आप इतना पढ़ लिख करके भी आप ऐसी गंवार वाली बातें कर रहे हैं, तो क्या ही मतलब है उस पढ़ाई का, उस लिखाई का। पर वो लड़की उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, और वो उसको बहुत कुछ बोलती है, पर वो नहीं मानता है, और सॉरी बोलने के बजाय वो अपनी पिक भेज देता है। और जो चीज़ इस लड़की ने एक्सपीरियंस की है वो मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स का एक्सपीरियंस होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि बाकी सारी लड़कियां पब्लिक में ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हैं, और इस लड़की ने कर दिया है। इसके लिए आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर। और ऐसे ही लड़कों की वजह से पूरी मर्द जात ऐसी ही बदनाम हो जाती है, पूरा इन्फ्लुएंसर समाज ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स के वजह से बदनाम हो जाता है। और ये कोई नॉर्मल इंसान होता तब तो ठीक है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसका अकाउंट प्राइवेट है, कुछ नहीं हो सकता उसका। कभी कोई इन्फ्लुएंसर आपसे ऐसी क्रीपी इनएप्रोप्रिएट बातें कर रहा है, तो ज़रूर कम आउट करना चाहिए पब्लिक में, शेयर करना चाहिए पब्लिक में कि ये इंसान ऐसी बातें कर रहा है। ही शुड बी कॉल्ड आउट इन पब्लिक, तभी ऐसे लोग समझ पाते हैं, सुधर पाते हैं। और जब इतने सारे केसेस हो चुके हैं, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, कोलकाता वाला, हाथरस वाला, बहुत सारे और भी केसेस होते रहते हैं आए दिन, उसके बाद में भी ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे लोग डीएम्स में जाकर के पिक्स मांग रहे हैं, पिक्स शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बगैर किसी हिचक के कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग पिछले कुछ केसेस से कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। कोई डर ही नहीं है। ये सारी चैट्स लीक भी हो सकती हैं, ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कभी बाहर भी आ सकती हैं। और जब लड़की मना कर रही है, इंटरेस्टेड नहीं है, तब भी अपनी पिक शेयर करते हैं ना, ये कितना ज्यादा इनएप्रोप्रिएट। कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है, तुमसे तुम्हारी पिक्चर नहीं मांगी, हाँ नहीं किया तुम्हारी पिक्चर लेने के लिए, फिर भी यू आर शेयरिंग इट फोर्सफुली टू हर। और ये जो तीर्थ परसाना है, ये पे नहीं रुके होते हैं। इन्होंने पहले शायद 14 साल की लड़की के ऊपर भी हिट किया होता है। एक माइनर के पीछे पड़े हुए थे, इनएप्रोप्रिएट मैसेजेस कर रहे थे, बगैर कंसेंट डर्टी टॉक्स कर रहे हैं, बगैर कंसेंट सब कुछ भेज रहे हैं। तो कहाँ पे सेफ्टी है? अब बोलते हैं कि घर में रहो, बाहर मत जाओ, बाहर पे काम करने मत जाओ। बाहर काम करने जाओगे तो वहाँ पे डर है, रोड पे, मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, ठीक है नहीं जाते हैं। अंदर घर के अंदर बैठते हैं, अपना फोन स्क्रॉल करते हैं, तो जैसे ही खोला फोन वहाँ पे ये आ रहा है, वहाँ पे भी शांति नहीं है, वहाँ पे लोग अपनी प्राइवेट पिक्चर शेयर कर रहे हैं। और जो भी लोग इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, उनका मतलब ये नहीं होता है कि सारे मेल्स एक जैसे होते हैं, या फिर कि कुछ इश्यूज में सारी ही फीमेल्स एक जैसी होती है। ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन सेक्शन ऑफ मेल होता है जो बगैर कंसेंट के काम करता है, बगैर कंसेंट के प्राइवेट पिक्चर शेयर करता है, बगैर कंसेंट के प्राइवेट पिक्चर्स को मांगता रहता है। तो वहाँ पे वो कॉल आउट करना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल इशू हो, क्योंकि यहाँ पे मिसगाइडेड कॉन्फिडेंस रहता है। ऐसे लड़कों को लगता है कि अगर लड़की उनकी प्राइवेट पिक्चर्स देख लेगी तो वो लड़की स्टिमुलेट हो जाएगी, वो इंप्रेस हो जाएगी और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। पर होता एकदम अपोजिट है। अट्रैक्ट होने के बजाय वो लड़की ऑकवर्ड हो जाती है। जैसे फीमेल को मेल वैलिडेशन चाहिए होता है कई सारे एस्पेक्ट में, वैसे मेल्स को भी फीमेल्स का वैलिडेशन चाहिए होता है। और वो वैलिडेशन चाहे शॉक में उन्हें मिले, अम्यूजमेंट में मिले, चाहे वो लड़की डिस्गस्ट फील करे, वो कैसा भी वैलिडेशन हो, पर वो वैलिडेशन उन्हें सही लगता है। फिर ये जो मेल्स होते हैं जो अपनी प्राइवेट पिक्चर शेयर करते हैं, उन्हें कोई एम्पैथी या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है कि एक लड़की अनकंफर्टेबल फील कर सकती है, या तो उस चीज़ के बारे में वो केयर ही नहीं करते हैं। तो उन्हें ये भी लग सकता है कि भाई अगर मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो पलट के मुझे भी कुछ मिल जाएगा वहाँ से। मैंने प्राइवेट पिक्चर शेयर करी है तो पलट के मुझे भी एक प्राइवेट पिक्चर मिल जाएगी। होता बहुत कम होगा, पर हो सकता है ऐसा सोचता हो कोई ना कोई। तो जब आप इंटरनेट में होते हो तो आपको पता
होता है कि यहाँ पे मुझे कोई जानने वाला नहीं, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं है, मुझे रियल वर्ल्ड में किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा। अब वो लड़की को मैं शेयर कर दूंगा कोई भी चीज, मैं उससे कुछ भी बात कर लूंगा तो मुझे कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं झेलने पड़ेंगे। वहीं अगर आप ये सब काम अगर रियल लाइफ में जाकर के करोगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी लड़की से ऐसी बातें कर दो जाकर के। एटलीस्ट बहुत सारे मेल्स की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा दो या फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स की पिक्चर ही शेयर कर दो मेरे फोन पे। जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी छुपी हुई है तो वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जिनके अकाउंट प्राइवेट होते हैं तो उन लोगों को यही लगता है कि मैं तो इस चीज़ से बच जाऊंगा। उनको बस यही लगता रहता है कि मुझे कोई रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज इसमें नहीं झेलने पड़ेंगे। पर अब बहुत सारे ऐसे कानून आ चुके हैं जहाँ पे ऑनलाइन बुलिंग का, ऑनलाइन हैरेसमेंट पे केसेस हो सकते हैं आपके ऊपर। तो इसलिए जो लोग ऐसे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर में एंगेज हो जाते हैं किसी भी रैंडम लड़की से, किसी भी रैंडम इंसान से, तो वो उनके ऊपर भी भारी पड़ सकता है, जैसे कि इस तीर्थ परसाना के ऊपर भारी पड़ रहा है। और ऐसे ही मेल्स की वजह से सारे ही मेल्स को ऐसा समझा जाता है और लड़कियों को ट्रॉमा मिल जाता है कि आगे जाकर के किसी भी लड़के से लड़कियां ढंग से बात ही नहीं कर पाती। और जो ढंग के लड़के होते हैं वो लड़कियों से बात नहीं कर पाते कि उनको लड़कियां क्या ना समझ लें। अगर मैं कोई ढंग का मैसेज कर दूंगा तो कहीं इनएप्रोप्रिएट ना उसको लग जाए, क्रीपी ना उसको लग जाए। तो ये किसी एक के लिए नुकसान नहीं होता है, ये दोनों के लिए नुकसान होता है। फीमेल्स के लिए तो है ही है, मेल्स के लिए भी है, क्योंकि सब लड़कियां उन्हें एक ही जैसा समझ रही हैं। ये लड़का तो वैसे ही होगा, ये इन्फ्लुएंसर तो ऐसे ही होगा। पर जज ना करते हुए, अगर सारे इन्फ्लुएंसर्स एक जैसे नहीं होते हैं, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो गाइस, आप अपना ओपिनियन हमें ज़रूर शेयर करें और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।